सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है सहायता यानी मदद। सहायता, जिस प्रकार एक मनुष्य दूसरे की हाथ पांव या द्रव्य से सहायता करता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर द्वारा भी मनुष्य दूसरों का उपकार कर सकता है। इसी काम के लिए कभी कभी सूक्ष्म शरीर को वहां भेजने की आवश्यकता होती है, वरना संकल्प से भी काम हो जाता है। तो जिस कार्य को करना हो उसके लिए हिम्मत बांधें और इतनी लय अवस्था में अपने को ले जाएं कि सिवाय उस ख्याल के कोई दूसरा ख्याल दिल में बाकी ना रहे, अपना भी होश ना रहे। ऐसा करते थोड़ी देर में अवश्य ही कार्य में सफलता दिखाई देगी। समझने के लिए एक दृष्टांत देते हैं। एक नए साधक थे। एक बार उनकी बस्ती में दंगल हुआ, वो भी देखने गए। उनके साथ एक और महापुरुष थे जो शक्ति संपन्न थे। वहां जाके देखा कि पहलवानों का एक जोड़ अखाड़े में उतरा है। उनमें से बहुत तगड़ा मोटा ताजा लंबा जवान था और दूसरा पतला दुबला और छोटा था। दोनों में भिड़ान होने लगे। तगड़ा कमजोर को बुरी तरह से दबोचने लगा। उन्हें उस पर तरस आया। अपने समीप बैठे हुए महात्मा से बोले, किसी तरह ये छोटा जीत जाए तो बड़ा अच्छा हो, इस पर मुझे दया आ रही है। महात्मा ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा ही है तो फिर हिम्मत क्यों नहीं बांधते? तुम जोर लगाओ, हम भी कुछ सहायता करते हैं। वह कहते हैं, मैं उसी वक्त मैंने आंखें बंद कर उसी ध्यान को लेके बैठ गए। मेरे साथी महात्मा जी ने भी आंखें मूंद अपनी इच्छा शक्ति को उधर भेजना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में शोरगुल मच गया और बड़े को छोटे ने पछाड़ दिया। मेरी आंख खुली तो देखा बड़ा पहलवान नीचे पड़ा है और छोटा उसकी छाती पर सवार है। तो महात्मा जी ने तो इतनी गहरी समाधि में चले गए कि उन्हें इतने गुड़ पापड़े से भी होश नहीं आया। तब मैंने उन्हें हिलाया, उठिए, काम पूरा हो गया। इस प्रकार इच्छा शक्ति द्वारा सहायता प्रत्येक कार्य में दूसरे को दी जा सकती है। इसमें आकर्षण शक्ति से काम लिया जाता है। रंज को खुशी में, अशांति को शांति में, क्रोध को प्रेम में बदल देना इत्यादि इस शक्ति के द्वारा होता है। उस समय उसके विचारों को जो उसे कष्ट दे रहे थे या अशांत बना रहे थे, खींच लिया जाता है और उनकी जगह उसके विपरीत विचार उसके मस्तिष्क में ठूंस दिए जाते हैं। तो ऐसे विपरीत विचार अपनी ओर से भेजे जाते हैं और अपनी संकल्प शक्ति उनके संग पहुंचाई जाती है। बिना मानसिक शक्ति की सहायता के विचारधारा ना तो वह पहुंच सकती है और ना पहुंच के कुछ काम कर सकती है। तो मनुष्य के अंदर हर वस्तु का, हर एक शक्ति का भंडार भरा पड़ा है और देने के समय अपने उस भंडार को खोल दो और जिस वस्तु को दूसरों को देना चाहते हो उसे देना शुरू कर दो। जब किसी के हृदय में किसी घटना द्वारा शोकाग्नि अथवा क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उस समय मनुष्य उसकी तपन से अशांत व परेशान हो जाता है। उसके मन, बुद्धि और इंद्रियां इत्यादि सारे अंग उद्विग्न हो उठते हैं। ऐसों के शांत करने के लिए प्रथम अपने अंदर शांति या हर्ष की अवस्था लाओ, फिर उसके हृदय से आकर्षक शक्ति द्वारा शोक या क्रोध खींच के बाहर फेंकते चलो। थोड़ी देर में उसकी दशा बदल जाएगी। ये काम कभी सम्मुख बिठाल के और उसकी जानकारी में करते हैं और कभी उसे बिना खबर दिए चुपचाप करते हैं। इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो आंतरिक अवस्था भी बदली जा सकती है। आजकल के साधुओं और योगियों ने नफ्सा नफ्सी यानी अहम और राग द्वेष का बहुत जोर हो गया है। मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा की क्षुधा हर समय उन्हें सताती रहती है। धन इत्यादि की सारी कामनाएं भी उनके सिर पर सवार रहती हैं।
इनके ही लालच में कभी कभी ऐसी हरकतें करते देखे जाते हैं कि जो एक साधु को कभी नहीं करनी चाहिए, और जो महान पाप है, पर वे अपनी सिद्धियों के मद में चूर ना तो आगे की ओर आंख उठा के देखते हैं, ना ईश्वर से भय खाते हैं। तो अनेकों का तो स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि उन्हें सिवाय दूसरों को हानि पहुंचाने और सेखी बधारने के कोई आत्मकल्याण का काम नहीं करते। ये मानसिकता है। मूर्ख हैं वो जो ऐसे महात्मा को ऐसों को महात्मा समझ उनके फंदे में पड़ते हैं और पीछे पछताते हैं। इनसे दूर रहने में भलाई रहती है। इनकी हरकत ये होती है कि इनके समीप जब किसी दूसरे गुरु का शिष्य पहुंचता है तो उसकी आंतरिक अवस्था को उसी समय छीन लेते हैं और उसके स्थान पर अंधकार और अशांति अथवा अपना स्थूल रूप बिठा देते हैं। ऐसा करने पर वो परेशान हो जाता है और उनकी बहुत बड़ी चीज समझ के इनका गुलाम हो जाता है। तो क्रिया इसकी वही है जो ऊपर वर्णन की गई है, यानी पहले बताई गई है। यानी प्रथम अपने अंदर अंधकार और अशांति को उभारे, फिर उसके परमाणु संकल्प शक्ति के सहारे उसके अंदर में ठूंस दे और आकर्षण शक्ति द्वारा उसके अंदर से प्रकाश व आनंद खींच बाहर फेंक दे। ऐसा करने पर उसमें बिल्कुल अंधकार भर जाता है, या कम से कम उस पर पर्दा आ जाता है, आवरण आ जाता है। कितना घृणित कर्म, कितना पाप है। एक प्रेमी के प्रेम पात्र से जुदा कर देना, उसका हर्ष और आनंद छीन लेना, डकैती और लुटेरापन नहीं तो क्या है। ऐसा मनुष्य चाहे कैसा ही कर्मकांडी और सिद्ध क्यों ना हो, भगवान का प्यारा नहीं बन सकता और ना सदगति पा सकता है। तो हमारे कई साधक इसी तरह दूसरे साधु और संतों द्वारा नुकसान उठा चुके और फिर दोबारा बड़े परिश्रम से उन्हें ठीक कर पाए। ऐसे बिगड़े हुओं को संभालने के लिए वही क्रिया करनी पड़ती है जिसके द्वारा हानि पहुंची थी। उसको सम्मुख बिठा के अथवा रात को सम्मुख बिठा के उसके अंधकार को खींचते हैं और उसमें प्रकाश, ज्ञान और शांति के परमाणु भर दें। तो जो साधक दूसरे साधुओं के समीप पहुंचने के समय अपने गुरु का चिंतन करता है और उसको वही अपने पास अथवा अपने हृदय बंधन में उपस्थित समझता है, उससे कोई हानि नहीं पहुंचती। उच्च कोटि के पुरुषों को गुरु चिंतन की आवश्यकता नहीं। उन्हें उस समय शरीर से भिन्न और बुद्धि से परे आत्मरूप से अपने को देखना चाहिए। ऐसा करने पर उसकी भेजी हुई शक्ति लौट के उसको खा जाएगी। यह उसको अपने ऊपर ना आने देने की क्रिया है। जो साधक गफलत में होता है उसे नुकसान पहुंचाता है। इस दुष्कर्म से दूसरों को हानि तो पीछे पहुंचती है, प्रथम अपने अंदर में दूषित पदार्थ बढ़ता है जिसे हम उसे देना चाहते हैं। हृदय पर कालिमा छा जाती है और यह ज्ञानी इस बात को भी नहीं सोचते और दूसरे की नाक कटवाने को अपनी नाक काट डालते हैं। परमात्मा के दो रूप हैं, एक जलाली और दूसरा जमाली। इनका नाम काल और दयालु है। जिस समय साधक का संबंध काल पुरुष से जुड़ता है, चाहे वो थोड़ी देर को क्यों ना हो, उस समय भय व गर्मी मरम देती है। ये उसकी पहचान है। और कभी कभी तेज व गर्मी से वह घबरा जाता है और उसी दशा में अपने दिमाग खो बैठता है। इसी को अवधूत दशा कहते हैं। तो कोई कुछ दिन पीछे ठीक हो जाते हैं और कोई जीवन पर्यंत ऐसे ही रहते हैं। विराट पुरुष का रूप महाभयानक है। करोड़ों सूर्यों से भी अधिक उसमें तेज है। संपूर्ण विश्व की अग्नि इकट्ठी की जाए तो उससे भी अधिक गर्मी है। मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो उधर को आँख उठा के भी देख सके और उसके दिव्य तेज को सहन कर सके। तो अर्जुन जैसा वीर घबरा के कहता है कि अदृष्टपूर्व हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यते मनुष्य तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन्यवास। प्रभु आपके इस भयानक रूप से मुझे डर मालूम दे रहा है, मेरा मन व्यथित हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्यवास, इसको आप समेट लें और मुझे अपनी वही प्यारा देव रूप दिखाए अपना। तो अर्जुन ने तो इतना भी अपने को संभाला, हजरत मूसा तो जरा सी एक झलक में पछाड़ खा कर गिर गए और बेहोश हो गए। दूसरा जमाली ऐसा प्यारा और दिव्य रूप है जिसे देख मनुष्य मोहित हो जाता है और उधर को एकदम खिंचने लगता है। इसका नाम दयालु भगवान।
तो सगुण या व्यक्त ब्रह्म के यही दो रूप है। साक्षात्कार साधकों और भक्तों का होता है। काल पुरुष उसका जलाली रूप है जिसमें भय, तेज और गर्मी है। इसी को विश्वरूप या विराट पुरुष भी कहते हैं। इसी का नाम काल रुद्र भी है। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत्य प्रबुद्धो लोकान समाहितम ही प्रपृते। अर्जुन, लोकों का विलास करने वाला काल में हूँ। इस समय संहार करने पर मैं तुला हुआ हूँ। तू जिस मेरे भयानक रूप को देख रहा है यह मेरा काल रूप है। करोड़ों सूर्यों से बढ़ के इसमें तेज व उष्णता है और करोड़ों रुद्रों से बढ़ के भयानकता है। अभ्यास करते करते कभी कभी साधक का संबंध इस विराट स्वरूप से हो जाता है। इसकी पहचान भय लगना और गर्मी अधिक बढ़ाना है। तो कभी कभी अभ्यासों की ऐसी दशा हो जाती है कि उन्हें अभ्यास के समय डर बांध देता है, शरीर कांपने लगता है अथवा गर्मी बढ़ जाती है। कभी बड़े जोर का प्रकाश अनुभव होता है। यह समय होता है जब काल पुरुष की ओर से धाराएं आती हैं। तो उसकी शिकायत बहुत से साधक कभी कभी करते हैं। उस भय के दूर करने की क्रिया ये है कि विराट से संबंध उसका अलग कर दिया जाए और दयालु की और उसकी सुरति की धार झुका दी जाए। तो ऐसा करते फौरन भय व गर्मी जाती रहती है। जब किसी साधक की दशा ऐसी देखी जाती है कि गर्मी व भय सहन नहीं कर सकता तो गुरु लोग उसका विराट से संबंध विच्छेद कर देते हैं। उस समय शांति और हर्ष उसे मिलने लगता है। अद्भुत या मज्जूब यदि किसी को बनाना हो, किसी साधक के अंदर जज्ब भार ना हो तो सम्मुख बिठा के उसे ध्यान में लगा दें और खुद विराट से संबंध जोड़ें। धारणा करें कि आसमान में अनेक सूर्यों से भी अधिक प्रकाश आ रहा है। सारा प्रकाश तप रहा है, उसमें से धाराएं खींचें और सीधे उस साधक के मस्तिष्क में भर दें। उसकी चोट उसके दिमाग और दिल पर पहुंचाएं। ऐसा करते थोड़ी देर में उसे बेहोशी आ जाएगी और मस्त हो जाएगा। उसे न अपनी खबर रहेगी न तीन दुनिया। ये जज्बा या अद्भुत दशा उभारने की क्रिया है। यह मस्ती अच्छी आनंददायक होती है। इसमें भविष्य का ज्ञान नहीं रहता, वर्तमान में स्थिति हो जाती है। परंतु ऐसा मस्त आगे उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति करने का होश रहना चाहिए, इसलिए निगाह रखो। इतनी ना पहुंचने दो कि वह बेकार हो जाए और अपने उद्देश्य से दूर पड़ा रह जाए, बल्कि इतने हो कि जिसमें होश भी और बेहोशी भी हो। तात्पर्य है कि समता रहे, मर्यादा के अंदर रहे, तो उससे सहायता होती है। धन्यवाद।